हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके रिट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, सुपर टेट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे और साथ में यूपी टेट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग क्लास 1 को स्टार्ट करेंगे। और गाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है इस चैनल के माध्यम से। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा है बी एन झा के द्वारा, या ऑप्शन सेकंड है स्किनर के द्वारा, या ऑप्शन थर्ड है डेविस के द्वारा, या ऑप्शन 4 रहेगा वुडवर्थ के द्वारा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, स्किनर के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है मन का अध्ययन करने वाला विषय, या ऑप्शन सेकंड है आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, या ऑप्शन थर्ड रहेगा शरीर का अध्ययन करने वाला विषय, या ऑप्शन 4 रहेगा व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय ही आधुनिक मनोविज्ञान विषय माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में 3 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन सेकंड रहेगा 4 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 5 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन 4 रहेगा 6 वर्ष की आयु में। तो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता या फिर बुद्धि लब्धि मापन के फादर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट में स्टर्न, ऑप्शन सेकंड में बिने, ऑप्शन थर्ड में टर्मन, या ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड हमारा टर्मन। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट में पढ़ने की आसमता से, या ऑप्शन सेकंड रहेगा लिखने की आसमता से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सीखने की आसमता से, या ऑप्शन 4 रहेगा सुनने की आसमता से। तो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट पढ़ने की आसमता से। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बालक को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में मन बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, या ऑप्शन सेकंड है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या ऑप्शन थर्ड है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या ऑप्शन 4 रहेगा बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, जिस वर्ष शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन फर्स्ट में 1947, ऑप्शन सेकंड में 1920, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 1940, या ऑप्शन 4 रहेगा 1900। तो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा 1900। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट में 0 से 2 वर्ष, या ऑप्शन सेकंड है 2 से 7 वर्ष की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है, या ऑप्शन थर्ड है 7 से 11 वर्ष, या ऑप्शन 4 रहेगा 11 से 15 वर्ष। तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो पियाजे के द्वारा दी गई थी। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ या फिर बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट में 111 से लेके 120 के बीच में, या ऑप्शन सेकंड है 81 से लेके 110 के बीच में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 71 से लेके 80 के बीच में, या ऑप्शन 4 रहेगा 71 से कम। तो गाइज, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा 71 से कम। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का है 150 दिन, ऑप्शन सेकंड में का है 280 दिन, ऑप्शन थर्ड में का है 390 दिन, या ऑप्शन फोर रहेगा 460 दिन। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 280 दिन लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक या फिर फादर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट में का मैकडूगल, या ऑप्शन सेकंड रहेगा टर्मन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा थॉर्नडाइक, या ऑप्शन फोर रहेगा बर्ट। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन फर्स्ट में का नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या ऑप्शन सेकंड रहेगा नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या ऑप्शन फोर रहेगा नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCT की फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नवजात शिशु का भार कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा 6 पाउंड, या ऑप्शन सेकंड रहेगा 8 पाउंड, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 7 पाउंड, या ऑप्शन फोर रहेगा 9 पाउंड। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा 7 पाउंड, ये याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या ऑप्शन सेकंड रहेगा विकलांग व्यक्तियों से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या ऑप्शन फोर रहेगा क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है वैदिक काल में, ऑप्शन सेकंड में क्या है बौद्ध काल में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मुस्लिम काल में, या ऑप्शन फोर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैदिक काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन फर्स्ट में क्या शारीरिक शक्ति बढ़ती है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा मानसिक शक्ति बढ़ती है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, या ऑप्शन फोर रहेगा आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा, बच्चे में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बच्चा कोई भी कार्य अपने आप करने की उसमें क्षमता विकसित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट में का निंद्रा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा खेलना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रशंसा, या ऑप्शन फोर रहेगा क्रोध। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निंद्रा। ये हमारे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट में का छात्र को दंडित करना चाहिए, या ऑप्शन सेकंड रहेगा चुटकुले सुनानी चाहिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, या ऑप्शन फोर रहेगा आराम करना चाहिए। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर लर्निंग के लिए इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साइज़ोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, या ऑप्शन सेकंड रहेगा प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, या ऑप्शन थर्ड रहेगा दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पिछड़ा बालक, ऑप्शन सेकंड में क्या है प्रतिभाशाली बालक, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मन बुद्धि बालक, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मन बुद्धि बालक तीनों आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
अपराधी बालक कौन होते हैं जिन्हें अपराधी बालक कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, जो असामाजिक कार्य करते हैं, या ऑप्शन सेकंड में क्या है, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या ऑप्शन फोर रहेगा जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके साइकोलॉजी की जितनी वीडियो उसे आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ऑप्शन फर्स्ट में का आश्रित चर में, ऑप्शन सेकंड में का मध्यस्थ चर में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा स्वतंत्र चर में, या ऑप्शन फोर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड मध्यस्थ चर में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ऑप्शन फर्स्ट में का अभिभावक को, ऑप्शन सेकंड में का शिक्षक को, या ऑप्शन थर्ड रहेगा शिक्षार्थी को, या ऑप्शन फोर रहेगा पाठ्यक्रम को। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड शिक्षक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट में का थॉर्नडाइक का, ऑप्शन सेकंड में का वुडवर्थ का, या ऑप्शन थर्ड रहेगा गेने का, या ऑप्शन फोर रहेगा हल का। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, वुडवर्थ के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तत्परता का नियम किसने दिया है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पावलोव के द्वारा, ऑप्शन सेकंड में क्या है एबिंगहास के द्वारा, ऑप्शन थर्ड में क्या है थॉर्नडाइक के द्वारा, या ऑप्शन फोर रहेगा स्किनर के द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। रोज ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है 2 में, या ऑप्शन सेकंड रहेगा 3 में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 4 में, या ऑप्शन 4 रहेगा 5 में। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3 प्रकार में बांटा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ऑप्शन फर्स्ट में का सभी छात्रों के लिए, या ऑप्शन सेकंड रहेगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या ऑप्शन फोर रहेगा सभी नागरिकों के लिए। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये सभी स्टेट का कर्तव्य है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा मैकडूगल के द्वारा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा कर्ट लेविन के द्वारा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा फ्रायड के द्वारा, या ऑप्शन फोर रहेगा स्किनर के द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट मैकडूगल के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है भूख, ऑप्शन सेकंड में क्या है प्यास, ऑप्शन थर्ड में क्या आदत, ऑप्शन फोर रहेगा नींद। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड आदत नहीं है। बाकी भूख, प्यास, नींद ये हमारे जन्मजात प्रेरक होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। इस क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का 1, ऑप्शन सेकंड में का 2, ऑप्शन थर्ड में का 3, या ऑप्शन फोर रहेगा 4। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। शिक्षण के आधार पर जो चर होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के चर होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आश्रित चर, मध्यस्थ चर और स्वतंत्र चर। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को और रिट के अगले सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो भी टॉपिक इंक्लूड है हमारे। और अगर गाइज आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।